राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मोटरसाइकिल के बिना रह सकता है, कार के बिना रह सकता है, हेलीकॉप्टर के बिना रह सकता है, लेकिन अन्न के और पेट भरने के बिना जिंदा नहीं रह सकता। भूतरा बन जाएगा 6 महीने में। और किसान आयोग के बाद किसानों के कर्जे माफ करो, जो 75 साल से किसान विरोधी नीतियों के कारण हुए। यदि किसान दुर्घटना में मरे तो केंद्र सरकार 1 करोड़ दे, और यदि आंतरिक सुरक्षा में लगी पुलिस दुर्घटना में मरे तो 2 करोड़। जो मीडिया होता है हमारा, जो चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का, वो शहीद हो जाए तो 4 करोड़। और जिनके बल पे भारत स्वतंत्र रहता है, हम लोग अपने काम में लगे रहते हैं, वो है थल सेना, जल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये यदि शहीद हों तो 5 करोड़ दे केंद्र सरकार। ये है हमारी मांग। एक है किसान की, एक है पुलिस की, एक है मीडिया की, और एक है सेना की, और एक है किसान के कर्जे माफ की। 5 मांगे, और 5 ही गांव मांगे थे द्वापर युग में। 5 गांव नहीं मिले तो हुआ महाभारत। सोच सुपड़ा साफ हो गया। और 5 ही मांग हमारी हैं, नहीं मानी तो होगा महाभारत। हमने भी चलना आपसे सीखा है, हमने भी लड़ना आपसे सीखा है, संघर्ष आपसे सीखा है। अंत में जाते जाते वही, ना मैं रुका हूं, ना तुमको रुकने दूंगा, ना मैं झुका हूं, तुमको झुकने दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। जय भांति को भानु, जय भानु प्रताप जी। और किसानों की बात माने, अन्नदाता है, ये चिंतन है। अन्नदाता हो, यदि नहीं मानते तो आखिर करूं क्या, इसको कल बता देना, वही घोषणा हो जाएगी। दूसरी बात साथ साथ अगर ये है, भारतीय किसान भाइयों का संगठन चलता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ूंगा, पैर छूंगा, संगठन मजबूत करो, अब करो। और किसान क्रांति दल का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ये भानु है। भानु जो नहीं हमारी बात बोलेगा उसका कान पकड़ के मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। जो भानु जी हैं, जो हम सब किसानों के मसीहा हैं, तो उनकी बात माननी चाहिए, और क्या कहते हैं, सरकार को उनकी बात को पूरा करना चाहिए। किन मुद्दों को लेकर के यहाँ चिंतन शिविर लगाए? कई सारे मुद्दे हैं, क्या कहते हैं, अगर मुद्दे काफ़ी सारे हैं। अगर किसान मरता है तो उनको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, और क्या कहते हैं, प्रेस है, और ये CRF वगैरह वाले हैं, जल सेना, वायु सेना, इन सबको मुआवजा दिया जाए। यदि यहाँ पर समस्या का समाधान नहीं हो पाए, मांगे पूरी नहीं हो पाती, फिर आप क्या करेंगे? अगर हमारी मुद्दों को समस्याओं का समाधान नहीं होता है, फिर कई तरीके होते हैं जो अपनाना चाहेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि शांति से सभी कार्य संपन्न हो जाएं। तो हम भानु प्रताप सिंह मरने के लिए तैयार हैं। यदि हमारा बेटा गोली खाने के लिए तैयार है तो भानु को क्या डर लग रहा है? एक ने तो 24 जनवरी 18 को किसानों के पीछे आत्महत्या कर ली, और एक मरने को है तो भानु प्रताप सिंह गोली खाने के लिए तैयार है, फांसी पर लटकने के लिए तैयार है, और जेल में आजीवन सड़ने के लिए तैयार है। लेकिन हमेशा जी, किसान जैसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, वैसे ही किसान क्रांति चुनाव लड़ाएगा। और गारंटी के साथ कह रहा हूं, गारंटी के साथ भाजपा के दांत खट्टे कर दूंगा, ईंट से ईंट बजा दूंगा। ये मैं हूं भानु। भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है, और सूर्य का स्वभाव है सारे विश्व को फ्री में प्रकाश देता है, उनसे 1 पैसा भी नहीं लेता। 12 घंटे यहाँ, 12 घंटे जो विश्व के शहंशाह बनते हैं अमेरिका के लोग, उनको भी फ्री में देता है, एक भी बिल नहीं लेता। और न कभी सोता है, न कभी रुकता है, न कभी थकता है, न कभी झुकता है। यही स्वभाव इस समय मेरा चल रहा है, मेरा
और इसी तरह मेरी मेहनत करे ना भारतीय जनता भानु के सभी पदाधिकारी, तो 3 महीने के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी को बुलाकर हमारे पैर छू के कहना पड़ेगा क्या क्या मांग है तुम्हारी किसान देवता, उसको हम पूरी करते हैं। और तो भानु का ऐलान है तो फिर दिल्ली की गद्दी पर बैठ नहीं पाएंगे। जय जय श्री राधे राधे। अभी जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मांग रखी है, केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया है, 7 सूत्री मांगे हैं, जिसमें मुख्य है किसान आयोग का गठन करना। दूसरा जो है मीडिया कर्मी अगर कोई शहीद होता है अपनी ड्यूटी की सेवा के दौरान तो उसको 4 करोड़ रुपए मिलने चाहिए, और जो फौजी अगर कहीं शहीद होता है तो उसको 5 करोड़, और अर्धसैनिक बल कहीं पर शहीद होता है तो उसको 2 करोड़। ये मांगे हैं हमारी। इस तरह की और कई मांगे हैं, 7 सूत्री ज्ञापन दे रखा है, तो उसी पे विचार करने के लिए हमने यहाँ पे ये चिंतन शिविर लगाया है 13, 14, 15 तीन दिन का जून में। को पेंशन मिल रही है तो किसान को पेंशन मिल जाएगी, और 60 साल से ऊपर जो किसान है उनको पेंशन का उसमें है मुद्दा, मतलब उसी ज्ञापन में। तो ये सब मांगे हैं, इन पे अगर विचार सरकार नहीं करती है 2024 चुनाव से पहले तो फिर हमें आगे की रणनीति बनानी पड़ेगी। चिंतन इसलिए हम लोग गहनता से कर रहे हैं कि महंगाई के हिसाब से हमें फसल के दाम नहीं मिल रहे। महंगाई बहुत ज़्यादा है। जो खाद का कट्टा 350 का था आज 1300 रुपये का है, जो डीजल 60 रुपये का था आज 100 रुपये को है, लेकिन फसल के दाम 20 रुपये 30 रुपये जैसे बहुत बड़ा एहसान सरकारें कर रही हूँ। किसान का चंद पैसे हैं, चंद रुपए सरकार की नज़र में जो कर्ज है, उद्योगपति की 20 लाख करोड़ माफ़ हो सकते हैं, किसान के नहीं हो सकते। तो 2 तरह की राजनीति देश में चल रही है। हम लोग उसी पे विचार कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, अगर सरकार ने किसानों को कर्जा मुक्त नहीं किया, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू नहीं की, तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारा ये चिंतन शिविर जो है राष्ट्रीय शिविर है, ये हर वर्ष जो है 3 दिवसीय होता है। इसमें जो है चिंतन ये हो रहा है कि हमने कई बार भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, 2014, 17, 19, 23 में भी दिया है, और हम समर्थन दिया है। इसमें दिया है कि हमारी जो किसान गठन आयोग की मांगे हैं पूरी की जाए। मगर किसान जो यहाँ के जो उत्तर भारत जनता पार्टी के जो मुखिया हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, या उत्तर प्रदेश के जो योगी जी हैं, या उत्तराखंड के प्रधानमंत्री जी हैं, ये कुछ गलतफहमी पड़ गई थी दिमाग में। हम समर्थन इसलिए दे रहे हैं कि हम ठीक है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं। अब ये बार बार हमारा संगठन अगर हमारी मांगों को पूरी ना करेंगे तो आने वाले 2024 के चुनाव में हम आंदोलन करेंगे। अगर हमारी मांगे किसान गठन आयोग की मांग अगर पूरी नहीं करी, जो ही हमारा कहना है अगर किसान को खुशहाल बना दोगे तो न तो उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने पड़ेंगे न किसानों के। चूंकि किसान पे पैसा होगा तो व्यापारी पे पैसा होगा, व्यापारी पे होगा तो उद्योगपतियों पे पैसा होगा, तो न तो किसी के कर्जा माफ करने पड़ेंगे। अब लागत इतनी बढ़ा दी, दूनी तिगुनी लागत हो गई। 4, 5, 6 साल में 6 से 3 से 4 का कट्टा आता था, वो आज 12 से 14 का आ रहा है। लागत दूनी हो गई और न तो पैदावार बढ़ी और न रेट मिला। तो या तो रेट को दूना करो तो बचेगा, या लागत को कम करो। एक काम तो करना पड़ेगा सरकार को, तभी तो किसान बचेगा। लेकिन इनके किसान सरकार पर कोई ध्यान नहीं है इन चीज़ों का। इसलिए यहाँ चर्चा यही चल रही थी कि क्या आगे के लिए होगा, क्या है। हमने तो रखी है और कहा है, सारे लोगों ने मन बनाया है कि एक बहुत बड़ा आंदोलन होना चाहिए। और हमारा ही मांग ये नहीं है कि हमारी जो मांग रख दी इनको सरकार माने। हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि हमारे बीच में, चूँकि पूरा देश उस चीज़ को देखे कि हम बोल रहे हैं सरकार से वो सही है क्या गलत है, और सरकार भी हमारे बीच में, किसानों के बीच में सरकार यानी मुखिया उत्तर प्रदेश के और केंद्र सरकार के कम से कम कृषि मंत्री हमारे बीच में, किसानों के बीच में आके और बात हो और उन पर सहमति नहीं जाए। अगर हम गलत हैं तो हम नहीं मांगेंगे, अगर सही हैं तो उनको घोषणा करके जाएं कि हाँ ये हम सरकार मानते हैं। जो किसान लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, भानु जी एक ऐसी हस्ती हैं आज तक मैंने ऐसी हस्ती नहीं देखी। लोग राजनीति करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन उन्होंने अपना सर्वस्व जीवन, उन्होंने अपने जीवन की 40 साल किसानों के लिए, हमारे लिए और आपके लिए समर्पित करे हैं। तो हमें उनके इस बलिदान को समझना है और जो उन्होंने सरकार से मांगे करी हैं उस मांगों को पूरा करना है। अगर सरकार मांगे पूरी कर लेती है तो ठीक है, अगर मांगे नहीं पूरी करती है तो फिर भानु जी का ये है कि वो संगठन के थ्रू दंगा वगैरह होगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए हम सरकार से ये विनती करते हैं जो भानु जी ने अपनी वो रखी है, मांगे रखी हैं, उसको पूरा किया जाए और हम सब किसान लोग उनके साथ में हैं। तमाम लड़ाई लड़ी थी हमने सहारनपुर, लखनऊ, इन रूपचंद की जमीन पर कब्जा,
कर लिया था वन विभाग ने। क्या बीघा थी जमीन? पूरी जमीन बताओ, क्या बता जल्दी। 60 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया था वन विभाग ने। इस महारथी ने, इंजीनियर सद्दाम हुसैन ने लड़ लड़के और वन विभाग की जमीन पे जो वन विभाग चाहता था रूटावेटर चलवा के सारा कब्जा इनका करवा दिया है। किनका? रूपचंद डोकर का। तो जय इनको फिर युवा मोर्चा का उत्तर प्रदेश का महासचिव नियुक्त कर दिया। जय जय श्री राधे।